Dear students, you are welcome in history class of Hirapur School of class 8th history. Our chapter is Women, Caste and Reform. In this chapter, we will study how people in colonial period lived in India and what was condition of women, poor people and lower classes in society. Many people were suffered, so some people who were studied in modern education tried to reform their condition. They were called as reformers. रिफार्मर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम, सबसे पहला नाम जो आता है वो राजा राम मोहन राय का आता है। इसीलिए उनको इंडियन रिनेसा का पानियर माना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पानियर माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कमज़ोर तबकात के लोगों, औरतों और गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और उसके ज़रिए उन्होंने यहाँ पर सती प्रथा और दूसरे बहुत सारी बुराइयों को रोकने की कोशिश की थी। उनके साथ काम करने वालों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और दूसरे लोग थे जिन्होंने ब्रह्म समाज के साथ मिल करके काम किया और उन्हीं के असर से बाद में पूरे इंडिया में बहुत सारी इस तरह की रिफॉर्म करने वाली सोसाइटीज़ बनी थीं, जिनमें आनंद समाज, जिसमें प्रार्थना समाज, वेद समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक मंडल और दूसरे बहुत सारे संगठन थे जिन्होंने औरतों की और दलितों, खास अनटचेबल की कंडीशन को सुधारने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके इन कोशिशों से पूरे इंडिया में बहुत कुछ बदलाव आया था सोचने में, और उसके साथ साथ कुछ उस ज़माने के जो अंग्रेज शासक थे, विलियम बेंटिंग और दूसरे लोग, उन्होंने इनके सहयोग से भारत में बहुत कुछ बुराइयों को दूर करने की कोशिश की थी। तो आज हम इस चैप्टर में ये बताएंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई, वी रामासाई, स्वामी नायकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले, इन सब के प्रयास से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और इसके साथ साथ इन लोगों ने किस तरीके से समाज को बदलने की कोशिश की थी, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज का भी एक बड़ा रोल है, जो अपने मज़हब को फैलाने के लिए, क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए गरीब इलाकों में इस तरह के चैरिटी वर्क करते थे। अस्पताल और एजुकेशन के ज़रिए वो लोगों को क्रिश्चियन बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते थे। तो आज के इस चैप्टर में हम जिन सवालों को कवर करेंगे वो इस तरह से हैं। हमारा जो पहला सवाल बनता है वो यही है कि किस तरीके से ये रिफार्मर्स जो हैं उन्होंने किन किन चीज़ों का, कौन कौन सी बुराइयों की रोकथाम की थी। तो इसमें पहला नाम, हमारा पहला जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट सोशल आइडियाज वर सपोर्टेड बाय फॉलोइंग्स। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट सोशल ideas were supported by number 1 राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय supported women education
women empowerment and widow remarriage. B. दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती supported women education and widow remarriage. C. वीरेशलिंगम पांटुलु, वीरेशलिंगम पांटुलु supported women education and widow remarriage. D. ज्योतिराव फुले supported women education and social equality. E. पंडिता रमाबाई supported women education widow empowerment. पेरियार supported women education and social equality. मुमताज अली supported women education ईश्वरचंद विद्यासागर supported ईश्वरचंद विद्यासागर supported
women education and widow remarriage. Now next question is true false. Answer to true false. A. When the British captured Bengal, when the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance, of property. ये टुरु है। इसका बी पार्ट है। बी, social reformers had to discard the ancient texts in order to argue for reform. False है। सी, reformer got full support from reformers got full support from all sections of society। यही फॉल्स है क्योंकि सभी लोग बहुत अपोज करते थे। डी, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट
was passed in 1829। ये फॉल्स है क्योंकि ये 1929 में पास हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, हाउ डिड नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स? हाउ डिड द knowledge of ancient texts help reformers? Promote new laws. Promote new laws. Answer. Reformers used knowledge of ancient texts to promote new laws as evidences. Answer question number 4. What were different reasons people had not for sending girls to school? What were the different reasons people had for not sending girls to school? आंसर है इसका people had many reasons. People had many reasons for example, number 1, some people feared if a girl was educated, she would become a widow after her marriage. Some people feared if
some people feared that school would schools would prevent girls from domestic duties. See, some people feared that girls would pass from public places so they would be corrupt. Now this is end of our video. We will wait after some time. You should memorize all of these and complete your notebook. Thank you. Assalamu alaikum.